Hey learners, welcome to IMM.com. I hope you guys learning well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन जो भी बाकी रह गया था फाइनेंशियल मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका जो भी फंक्शन बाकी रह गया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जर एंड एक्विजिशन, आईपीओ लॉन्चिंग। अब आज हम डिस्कस करेंगे अंडरराइटिंग। ठीक है, थिंग। अब अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच financial institutions like investment bank assesses and assume financial risk of a firm for a fee. अंडरराइटिंग एक सर्विस होता है जो इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, एसेस करता है एंड फाइनेंशियल एज्यूम फाइनेंशियल रिस्क, मतलब एज्यूम करता है फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है एक फर्म का। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन्वेस्टमेंट बैंक का। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, फिनेंसिंग। अब फिनेंसिंग क्या होता है? ए फर्म में डोंट हैव इनफ फंड टू रन देयर बिजनेस, मतलब एक जो फर्म होता है उसके पास इनफ फंड नहीं हो सकता टू रन देयर बिजनेस। फर्म मस्ट नीड्स मनी, फर्म को पैसों की ज़रूरत होता ही है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लाइंट्स और बिजनेस। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है बिटवीन इन्वेस्टर, क्लाइंट्स और बिजनेस। ठीक है, फाइनेंसिंग कैन बी थ्रू आईपीओ, एफपीओ और एनी अदर सोर्सेस। इन तीनों सोर्सेज के थ्रू, और मतलब आईपीओ, एफपीओ और कोई अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेज के अंडर फाइनेंसिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंशियल एडवाइस। An investment bank provides services like financial advices to business enterprise or individual. Investment bank क्या करता है, financial advice provide करता है to business or individual. These financial advices covers everything from budgeting, savings, investment, retirement and टैक्स प्लानिंग। ये फाइनेंशियल एडवाइस जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? बजटिंग होता है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 6, रिसर्च डिवीजन। अब रिसर्च डिवीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैव डेडिकेटेड रिसर्च डिविजन्स दैट, यहाँ पे एक दैट होगा। ठीक है, दैट एनालाइज कंपनीज एंड इशू रिपोर्ट विद बाय, होल्ड और सेल रिकमेंडेशन। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, उसका एक अलग से रिसर्च डिवीजन होता है या फिर एक रिसर्च का एक अलग ऑफिस होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, एनालाइज करता है कंपनी कंपनी का, मतलब बाय, होल्ड और सेल रिकमेंडेशन एनालाइज करते हैं और उस पर रिपोर्ट इशू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम वाइल रिसर्च डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू, ये जो रिसर्च है ये डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट तो नहीं करता, लेकिन इट सपोर्ट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट्स। ये सपोर्ट करता है ट्रेडिंग ऑपरेशन एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं टू द क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? A business is associated with many risks such as business risk, investment risks, compliance compliance risks, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मोर। ये सारे रिस्क मतलब एसोसिएटेड होता है मतलब एक बिजनेस के साथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक हेयर फिगर आउट ऑल दिस रिस्क। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, ये सारे रिस्क फिगर आउट करते हैं, मतलब निकालते हैं and try to minimize them and find out how they will affect, मतलब जो भी रिस्क है ये किस तरह से कम किया जा सकता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 8, एडवाइजरी सर्विसेज। अब एडवाइजरी सर्विसेज क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट बैंक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन assess the market, analyze trends impacting the business sector or the broader economy, and advise the company on what is best for them. अब एडवाइजरी सर्विस में क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक?
एसेस करता है मार्केट, मतलब मार्केट देखता है एंड एनालाइज ट्रेंड्स इम्पैक्टिंग बिजनेस सेक्टर, मतलब जो भी ट्रेंड्स में है मार्केट में जो भी चल रहा है उसको एनालाइज करता है और उससे बिजनेस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आएगा उसको एनालाइज करता है एंड एडवाइज द कंपनी ऑन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। और क्या करता है, कंपनी को एडवाइस करता है जो भी उनके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। फिर आता है निगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, एन इन्वेस्टमेंट बैंकर लुक्स आउट फॉर इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, वो अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट के लिए सोचता है, ठीक है। वेदर इट्स द बाय साइड वर्सेस द सेल साइड, मतलब दोनों साइड ही इन्वेस्टमेंट बैंक देखता है, और जो बाय साइड है उनको भी देखता है, जो सेल साइड है उनको भी इंटरेस्ट देखता है। द बैंकर में मेडिएट, मेडिएट मतलब इंटरवेंस करना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। द बैंकर में मेडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ एन आई टुवर्ड्स अलाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, मतलब जो भी दो पार्टीज है बाइंग साइड और सेलिंग साइड, दोनों पार्टीज का जो इंटरेस्ट है उनको अलाइन करता है, ठीक है, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10, एक्सेस टू नेटवर्क। अब एक्सेस टू नेटवर्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स स्पेशलाइज इन मार्जर एंड एक्विजिशन डील्स, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है इन मार्जर एंड एक्विजिशन डील्स, जो भी मार्जर एंड एक्विजिशन का डील्स होता है उसमें स्पेशलाइज्ड होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। दे हैव फर्स्ट नेटवर्क इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स एंड बायर एंड सेलर, और जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है उसके पास फास्ट नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स, मतलब इंडस्ट्री का कॉन्टैक्ट्स होता है, फिर बायर एंड सेलर्स का भी इंफॉर्मेशन उनके पास होता है। दिस नेटवर्क हेल्प टू क्रिएट लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर पार्टीज, ये जो नेटवर्क है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक का नेटवर्क है, इससे क्या होता है, एक लिंक बनता है बिटवीन बायर एंड सेलर, जिससे कि एक हेल्प होता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching. Bye.